दिया, सब मिटा दिया, सारा घर बर्बाद कर दिया, तुम भाई वे अपने भाइयों को कर दिया। क्या उसने 5-7 मिनट में ऐसे भग दिया। हम लोग उस समय नए नए थे, तो हम लोगों ने कहा गुरुजी काय को सुनते हो, भाड़ में जाने दो, लेना देना क्या है, इसको छोकरे को इनको दीक्षा दो, कल्याण का मार्ग रहो, और गालियां और बने। हम लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा गुस्सा आ रहा था जो बोल रहा था शुरुआत की बात है, आ जाती क्यों, क्या करूं इसका मुंह पकड़ के। और आचार्य श्री जब देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने आचार्य से पूछा आपको बुरा नहीं लगा, कितने अशुभ शब्द बोले और आपकी दीक्षा के ऊपर दिया, हर क्रिया पर प्रश्न लगा दिया, आपको बुरा नहीं लगा? बोले मेरा निजी स्वार्थ होता तो बुरा जरूर लगता, यदि मेरा स्वार्थ होता तो बुरा लगता। मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा तो एक ही भाव है कि मैंने अपना कल्याण किया है, सारा जगत भी कल्याण करे, इससे बुरा लगने की क्या बात है? इसमें बुरा लगना क्या गजब की बात था। मेरा स्वार्थ होता तो बुरा लगता, क्योंकि एक व्यक्ति दीक्षा नहीं लेगा तो हमें नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, घाटा पड़ जाएगा, तो मुझे बुरा लगता। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। वो बात आज भी मंत्र के रूप में स्थित है कि जब भी तुम्हारे मन में स्वार्थ क्या है, कोई स्वार्थ नहीं, चाहे तो अपना कल्याण कर सकते, बल्कि उनको अपना उपयोग बाहर लाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तुम्हारा बेटा बुरा लग रहा है इसलिए तुम्हें, बेटा मैंने निपुता नहीं किया तो मैं भी, ऐसे ही भाव है ना। भाव तो ये है कि तुम एक बेटे के नाम बाप जाने जाते हो, सारा जगत जाने कि तुम मुनिराज के पिता श्री हो, दुनिया जाने। बोलो एक बेटा के पिते में तुम्हारी इज्जत बढ़ती है, और जब दुनिया में आते हो कि महाराज के ग्रस्त अवस्था के पिता हैं, दोनों में इज्जत किस में मिलती ज्यादा? अरे लोग तीर्थंकर के बाप हैं, ये रामचंद्र जी के पिता श्री हैं, ये जब जब बेटा मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, उस बेटे की इज्जत नहीं बढ़ती है, उस पिता की भी इज्जत बढ़ती है, माँ की। लेकिन कौन सोचता है, क्रोध में आकर के क्या डालते? आप लोगों के मन में भी कभी हो सकता है, और तो कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे ऐसे हैं ही नहीं। 99% बेटे है ही नहीं, वो जाएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, महाराज के पास जाएंगे। बेटे तुम्हारी खल नीति में फंस रहे हैं, वो नहीं समझ पाए। लेकिन तुम्हें कब लगता है बुरा? जब तुम्हें त्याग की कही जाए। और सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब दान की कही जाए, प्राण निकलते हैं। महाराज आपके प्रश्न सब अच्छे, बस दान की बातें मत कहा करो, बस इसी में हमारे प्राण निकलते हैं, क्योंकि वही तो प्यारा है सबसे। चमड़ी जाए पर बहन भला ना भैया, और आप उसी के त्याग की कहते हो। बस आप में एक ही दुर्गुण है, बाकी प्रश्न आपके सब अच्छे हैं। आप दान की मत बोलो, त्याग की मत बोलो। हाँ, कई श्रोता ऐसे होते हैं, ये जो समय सार पढ़ने वाले श्रोता होते ना, जिन्हें कंजाइस्ट कहते हो, तो वो क्या करते हैं, उनको चारित्र की बात अच्छी नहीं लगती, त्याग की बात कहते हैं, उनको लगता है कहाँ का त्याग 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 त्याग, उनको चारित्र की बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें असंयम की बात कहो, असंयम बहुत अच्छा है, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है। अरे
यदि जिस दिन मैं बोल दूं कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, वे मुनि महाराज नहीं मुझे बोलेंगे। जो समय सार पढ़ने वाले इनके हैं, इनमें कोई तत्व दृष्टि नहीं होती, इनकी भोग दृष्टि होती है, तत्व दृष्टि नहीं होती। आजकल जो वर्तमान में अध्यात्मवादी है, एकांतवादी है ना, इनकी तत्व दृष्टि नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, इनकी तत्व दृष्टि नहीं है, इनकी क्या है? भोग दृष्टि है। इनकी त्याग दृष्टि नहीं है, इनकी परिग्रह दृष्टि है। इनकी दृष्टि अहिंसक नहीं, हिंसक है। इनकी दृष्टि भीतरागी नहीं, रागी है। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि कुछ भी करता है, दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण होते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा है सम्यक दृष्टि का त्याग निर्जरा का कारण होता है, तपस्या निर्जरा का कारण होती है। तो उनकी भोग दृष्टि है ना, तो वो सोचते हैं कि निर्जरा के कारण। कान पे कहा था, बोले महाराज जी ये जो मुनि विरोधी लोग हैं ना, ये समय सार पढ़ते हैं, कंजाइश लोग हैं, इनको कुछ तो तत्व का ज्ञान होगा। ऐसे ही थोड़ी बुराई करते हैं कि महाराजों की, महाराजों को नहीं मानते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो आप लोगों में गड़बड़ी है, तभी तो है। महाराज वो कट्टर होते हैं, वो जो उनकी धारणा बनी है, कट्टर होते। भाई महाराजों के बाद नहीं आना तो नहीं आना। मैंने कहा देखो भाई, मुझे चुनौती मत दो। बोले महाराज पक्का है वो आ ही नहीं सकते। मैंने देखो मुझे मत दो, मैं थोड़ा सा। बोले महाराज आप इन लोगों को बुला के रहो तो जानू सभा में, आपका प्रवचन तो वे और नहीं सुन सकते, और आपके सामने तो वो आ ही नहीं सकते। आपसे के तो नाम से चिढ़ते हैं वो, और आपके नाम पर बिल्कुल ऐसे मानते दुनिया में यदि कोई मेरा दुश्मन है तो वो। आप लोग भी सुनते होंगे, मैंने सुना है, लोगों ने कहा है महाराज आपके प्रति तो इतना है कि कुछ पूछो मत, वो तो नहीं आएंगे आपके पास। मैंने कहा देखो भाई मुझे चुनौती मत दो। लोग नहीं माने, बोले महाराज जी आज तो चमत्कार दिखाई दो। आप में सही में चमत्कार है कि आपको लोग झूठा चमत्कारी मैंने बहुत कहा लोग, मैं क्यों मुझे नीचा उतारते हो, मैं ओरिजिनल साधु हूं, क्यों मुझे फैंसी ड्रेस कराते हो। लोग नहीं माने, चढ़ा दिया। थोड़ा मैं बातों में आ भी गया, कोई भगवान तो हो नहीं कि थोड़ा नहीं आओ, थोड़ा आ गया। मैंने प्रवचन बदल दिए। मैंने कि भाई मुझे आज ही तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, अभी तक मुझे तत्व दृष्टि नहीं थी, मुझे तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, और लेटेस्ट नया तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है। यही सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है। कुछ भी त्याग म्याग नहीं करना, ये तो सब व्यवहार है, व्यवहार सो हे है, असत्यार्थ है, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं। पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है, इस थाली का इस थाली में करना है, ये सब नहाने जाओ अभिषेक वगैरह पूरा। मैंने एक हफ्ते तक शुद्ध उपयोग गृहस्थ अवस्था में होता है, खब खाओ पियो मस्त रहो, त्याग व्याग में कुछ नहीं रखा है। दूसरे दिन से उनका आना शुरू हुआ और सभा में सबसे आगे बैठने लगे, और चर्चा क्या गई, भाई तुम मुनि महाराज। अरे भैया महाराज को अभी तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है। और सब ऐसे लगे, ओहो क्या महाराज को तत्व दृष्टि प्राप्त हुई, आज हुआ समय सार। ये है मुनिराज चौथे काल के, ये है। आप लोग कहते थे महाराज के पास क्यों नहीं आते, हम उन्हीं महाराज के पास आते जिनको तत्व दृष्टि प्राप्त हो। मेरी बड़ी प्रशंसा हुई। लोगों ने मुझे उस समय मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा था
कि एक राशि में 1 अप्रैल की राशि थी वो, कि 8 दिन से पेपर में कुछ निकल रहा था, आज तुम्हारी राशि में ये लिखा है, आज तुम्हारी राशि में ये लिखा है, आज तुम्हारी राशि में ये लिखा है। 7 दिन, और 8वें दिन उस राशि में लिखा था 7 दिन से कोई तुम्हें मूर्ख बना रहा है। मैंने वो पढ़ करके 7वें दिन जो मैंने ओरिजिनलिटी खोली, मैंने कही पाखंडी हो, क्या दृष्टि है तुम्हारी, तत्व दृष्टि। तुम महाराज का प्रवचन सुनने नहीं आए हो, तुम अपनी धारणाओं पर सील लगवाने आए हो। तुम धर्म नहीं कर रहे हो, अपने जो अधर्म कर रहे हो उसका समर्थन तुम्हारा कर दिया। यदि नमाज पढ़ करके कोई मुस्लिम बंधु प्रवचन में आ जाए तो बोलो ये मेरा चमत्कार है कि नमाज का? अरे नमोकार मंत्र सुनकर आवे तो चमत्कार है। अपने समर्थन की बात सुनकर के कौन नहीं आता। बालक को भी इच्छाओं की पूर्ति करो तो बालक भी आगे पीछे घूम जाता है। बालक को यदि एक चॉकलेट दिखा दो तो दुश्मन के साथ भी चला जाता है। अपहरण कैसे होता है बच्चों का? बोलो ना, चॉकलेट से, बिस्किट से। एक बालक को भी उसकी इच्छा अनुसार चॉकलेट दिखा दो तो वो चॉकलेट लेकर दुश्मन के साथ चला जाता है। इसी प्रकार तुम लोग चाहते हो कि हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी धारणाओं के अनुसार हम जो चाहते हैं उसका समर्थन करें महाराज, इसलिए हम महाराज को गुरु मानते हैं, वो हम उनके भक्त हैं। आप लोगों में भी कम नहीं हो। वे महाराज आप ज्यादा पसंद करते हो आजकल जो महाराज तुम्हारे अनुकूल हो, जो तुम्हारी बात माने, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बात माने, तुम्हारे लिए सब कुछ करें, तुम्हें खूब ख्याति दिलाएं, तुम्हारा खूब नाम लें, तुम्हें कोई पद देवें और कहें बिल्कुल दान नहीं देना और कमाओ बेटा है। और क्या बता दूं महाराज जी, इस साल कौन सा धंधा कर लूं, कौन सा माल। अरे महाराज जी ये तुम बताने लग जाओ, महाराज जी और बता दो आज कौन सा नंबर खुलेगा। नंबर बताने लग जाऊं, व्यापार बताने लग जाऊं कि तुम ये व्यापार कर लो, ये माल रख लो, तो बोलो तुम मेरे भक्त कितने बनेंगे? हैं? करके देखो 2-4-8 दिन, लाइन लगेगी, लाइन लगेगी। बस यही तुम्हारे विनाश का समय है। जब जब तुमने वक्ता को अपने अनुसार सुनने का भाव किया, जब जब तुम्हारे मन में भाव आया गुरु मेरी इच्छा पूरी करे, मेरे अनुसार चले, मेरे लिए करे, मेरा समर्थन करे, समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए। मैंने एक बार कहा था वर्षा योग में, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव आपको। जब जब तुम्हें किसी बड़े को अपने अनुसार चलाने का, अपनी इच्छा पूर्ति कराने का भाव आवे, समझ लेना उसी का नाम दुर्योधन है। दुर्योधन का क्या था? दुर्योधन अपनी जिंदगी में कभी अच्छे लोगों के अनुसार नहीं चला, अच्छी नीतियों को नहीं अपनाया, कभी बड़ों की आज्ञा में नहीं चला, बड़ों की इच्छा के अनुसार नहीं चला। पूरी जिंदगी भर कभी भी उसने शकुनी मामा को छोड़ करके किसी की भी इच्छा के अनुसार, उसे सब दुश्मन लगते थे। दुर्योधन का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था? कमजोर था? नहीं। शक्तिहीन था? नहीं। मात्र एक दुर्गुण था कि वो चाहता था सब मेरे लिए सोचे, मेरे लिए सोचे। और सबको उसने कहा तुम्हारे लिए मैं नहीं हूं पिताजी, आप मेरे लिए हैं, मेरी इच्छा पूरी करोगे आप,
करना पड़ेगी। मैं जो कहूं वो करो। दशरथ ने बहुत कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, मैं ठीक फीक कुछ नहीं जानता, आपको तो मेरी इच्छा पूरी करना है। सीधे से करते हो कि टेढ़े से कराओ? आप सीधे से मेरी इच्छा पूरी करते हो कि टेढ़े से कराओ? जहां उन्होंने इच्छा पूर्ति नहीं देखी, तुरंत धमकी दे दी, पिताजी यदि इच्छा पूरी नहीं करी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पिताजी बेटा, धमकी से इच्छा पूर्ति। गुरु से सदा इच्छा पूरी कराई द्रोणाचार्य से। ताश्री की इच्छा, अपनी इच्छा, सबको लाइन में खड़ा कर दिया, तुम सब मेरे लिए लड़ोगे, तुम सब मेरे लिए मरोगे, तुम सब कुछ मेरे लिए करोगे, यही नारा था उसका। तुम सब मेरे लिए जियोगे। जियोगे तो किसके लिए? दुर्योधन का, मेरे लिए। करोगे तो किसके लिए? मरोगे तो किसके लिए? मेरे लिए। बस यह सबसे बड़ा दुर्गुण था दुर्योधन का। यही का नाम है दुर्योधन। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के अपनी ग्रीवान झांके, कहीं यही भाव तुम्हारा तो नहीं है कि तुम अपने गार्जियन को, अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने नमोकार मंत्र को सब अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो नहीं जप रहे हो माला? कहीं गुरु के आगे पीछे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो नहीं घूम रहे हो? कहीं भगवान के मंदिर में आए हो, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो नहीं आए हो? कहीं माँ बाप की सेवा कर रहे हो, अपनी इच्छाएं, अपनी बात मनवाने के लिए तो नहीं कर रहे हो? मानवा, बहुत बड़ा कड़वा सत्य आज बोल रहा हूं, पीछा ना। कहीं माँ बाप की सेवा में, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे मन में कि तुम्हें अपनी कोई बात मनवाना हो, इसलिए तुम माँ बाप की बात मान रहे हो, उनकी सेवा कर क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि माँ बाप मेरे अनुकूल नहीं होंगे तो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, इसलिए तुम शायद उनकी सेवा कर रहे हो। तो समझ लेना महानुभाव, तुम ही दुर्योधन हो। सुन रहे हो रे दुर्योधनो? कभी ऐसा भाव आ रहा तो समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो। और पिता से भी कहता हूं, जो पिता बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए जीता है, बेटा के अनुसार चलने का भाव करता है, बेटा जो कहे वह करूंगा मैं क्योंकि मेरा लाडला बेटा है, उसी का नाम धृष्टराज है। सुन रहे हो रे धृष्टराजो? कोई धृष्टराज होगा और कोई, यही बात। और एक एक को सब मेरे लिए हैं। गुरु के प्रति भी तुम्हारा भाव है, गुरु की इच्छा पूरी नहीं करना, वो तो तुम्हारी सौगन है, गुरु मेरी इच्छा पूरी करेगा। गुरु मैंने बनाई इसलिए है कि तुम मेरी इच्छाएं पूरी करो। मैं जिस समय आशीर्वाद चाहूं आशीर्वाद दो, जिस समय मैं कोई धंधा करूं तो आशीर्वाद दो, मैं कुछ भी गड़बड़ करूं उसको आप संभालो, मैं चोरी करूं जमानत आप लो। हाँ जमानत लो, महाराज जी मैंने एक गलती कर दी, केस खेल चल रहा है, आशीर्वाद दो महाराज मैं सुलझ जाऊं, तो यही तो जमानत हो। और है क्या? हर अपराध के लिए, हर कोई दंड के लिए महाराज हमारी इच्छाएं पूरी करो, हमारे संकट दूर करो, ऐसा भाव कभी आवे महानुभाव तो आप ही दुर्योधन हैं। और जो गुरु मात अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करता है, भक्तों को इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा, इसलिए इच्छा पूरी करता है, समझ लेना उसी का नाम द्रोणाचार्य है। और सब लाइन, सब लाइन, तुम भी मरोगे, दुर्योधन भी मरा,
और सारे गार्जियन को एक एक करके मरवा डाला। मात इस कारण से मरे, ये सब बड़े मेरे लिए हैं, मेरे लिए जिए। सबको क्या फटकार लगाता था। थोड़ी युद्ध में गड़बड़ी हुई नहीं तो गुरु से क्या कहता था, जिसका खाते हो उसी की नहीं बजाते हो, नमक हराम कह देता था वो। मैं तुम्हें खिला रहा हूं, हस्तिनापुर तुम्हें खिला रहा है, आपको मेरी बजाना पड़ेगी। हाँ, आपको मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। स्वयं मरा। बोलो, एक एक को लाइन से मरवाया कि नहीं? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ताश्री, कर्ण, जितने महान महान थे सबको लाइन से मरवा दिया। ये महाभारत का युद्ध है। महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा निंदा हुई है। एक वो दौर हुआ था, वो भी आर्यपुत्र थे, वो भी भारत के थे, श्री राम। अब देखना, श्री राम का एक ही नियम था, मैं माता पिता को, अपने से बड़ों को अपनी इच्छा पूर्ति में नहीं लगाऊंगा। उन्होंने बड़ों को माना अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं, उनका नियम था कि मैं बड़ों की हर इच्छा पूरी करूंगा, चाहे उसमें मुझे कुछ भी उठाना पड़े। मैं करूंगा मां की इच्छा पूरी। माता कैकेयी, श्री राम ने कैकेयी से कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कराई। हमेशा एक ही बात थी, मां की इच्छा मैं पूरी करूंगा। लक्ष्मण ने रोका, समाज ने रोका, दुनिया ने रोका, न्याय ने रोका, लेकिन श्री राम कहते हैं मैं मां की इच्छा पूरी नहीं करूं। मां की इच्छा है वनवास